Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। खाली पेट जहर से कम नहीं है ये 5 चीजें। सुबह फायदेमंद समझकर खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। बदलती लाइफ स्टाइल में सबसे अहम है खान पान। बिना सही खान पान के ना तो कोई फिट रह सकता है और ना ही किसी का स्वास्थ्य और सेहत अच्छी रह सकती है। दरअसल किसी भी व्यक्ति की दिनचर्या की शुरुआत किन चीजों को खाकर हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे दिन की शुरुआत में ब्रेकफास्ट के तौर पर ऐसी चीजें जाती है जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसमें भी कई ऐसी चीजें हैं जो आप खाली पेट खाते हैं तो आपके लिए जहर के बराबर होती है। आइए आपको बताते हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें यदि आप खाली पेट खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक है। शकरकंद आपको कितना भी पसंद हो, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट इसे खाने से बचे। दरअसल शकरकंद में टैनिन और पेक्टिन होता है और खाली पेट खाने से ये गैस्ट्रिक एसिड की समस्या के साथ सीने में जलन और गैस की प्रॉब्लम भी पैदा करता है। ऐसे में यदि आप शकरकंद खाना चाहते हैं तो जरूर खाएं, लेकिन खाली पेट इसे खाने से बचें। दूध के साथ केला। आपने अक्सर लोगों को वजन बढ़ाने के लिए सुबह दूध के साथ केला खाते देखा होगा। बता दें, आपको दूध और केला सुबह खाली पेट खाने से हमेशा बचना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बदहजमी, गैस और एसिड की समस्याएं होने लगती है। कच्चा टमाटर। यूं तो कच्चा टमाटर सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन सुबह खाली पेट इसे खाने से इसमें मौजूद खट्टा अम्ल पेट में उपस्थित गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिड के साथ मिलकर पेट दर्द और गैस और सीने में जलन पैदा करता है। खाली पेट टमाटर खाने से पथरी होने का खतरा भी दुगुना हो जाता है। दवा। कुछ एक दवा को छोड़कर सारी दवाएं कुछ खाने के बाद ही लेनी चाहिए। दवाओं में मौजूद तत्व शरीर के तत्वों के साथ घुलकर रासायनिक क्रिया पैदा करते हैं, जिससे आगे चलकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की राय जरूर ले लेनी चाहिए। अल्कोहल। कहा जाता है कि खाली पेट अल्कोहल से नशा जल्दी होता है। इसके अलावा इसका बुरा असर आपकी आंतों पर भी पड़ता है। खाली पेट अल्कोहल लेने से आंतें कटने लगती हैं। यही नहीं, इसका सबसे बुरा असर लीवर पर पड़ता है। यह स्पीच आपकी जानकारी साझा करने के लिए किया गया है। किसी बीमारी के पेशेंट है तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है ऑक्सीजन सिलेंडर का गलत तरीके से प्रयोग हो सकता है घातक। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। देश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में रोगियों को फेफड़ों के संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देश भर के अस्पतालों में बेडों और संसाधनों की व्यापक कमी के बीच गंभीर स्थिति में लोगों को घर पर ही ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है। लेकिन क्या आप ऑक्सीजन सिलेंडरों के सही तरीके के प्रयोग और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन थेरेपी देते समय आपको दोगुना सावधान रहने की जरूरत होती है। साथ ही इससे जुड़े जोखिमों और खतरों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जानते हैं कि घर पर मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के दौरान
क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कब होती है मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत। एम्स के डॉक्टर शिवा लक्ष्मी बताती हैं कि शरीर में यदि ब्लड ऑक्सीजन का स्तर 94 से 99 के बीच है तो इसे बेहतर माना जाता है। वहीं जब रोगी की ऑक्सीजन का स्तर 93 से कम हो जाए तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखने को मिल रहा है कि लोग सुरक्षा की दृष्टि से संसाधनों की अनाधुंध जमाखोरी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सुरक्षित हैं। इन उपकरणों के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञों से सलाह लेना जरूरी होता है। जिन लोगों का सैचुरेशन कम होता है उनमें से कुछ को कम मात्रा में, जबकि कुछ को पूरे दिन ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। इसे जानने के लिए आपको किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन का उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। जिन लोगों की ऑक्सीजन का स्तर 92 से या 94 है, उन्हें सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी स्थिति पर निगरानी रखने की जरूरत है। लोगों के मन में बैठ गया है कि ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम मतलब ऑक्सीजन की जरूरत, जबकि इसके भी कई पहलू हैं। ऑक्सीजन मास्क और नेजल कैनुअल का उपयोग का तरीका। डॉक्टर कहते हैं बहुत सारे लोग ऑक्सीजन मास्क और नेजल कैनुअल को भी सही तरीके से नहीं लगा पाते हैं। इसके अलावा घबराहट के कारण और भी समस्या पैदा हो सकती है। जिस तरह से आप फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं, इससे भी यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीजन मास्क ठीक से फिट है या इसमें कोई रिसाव या आसपास कोई गैप ना हो। कई लोग पहले से ही इस्तेमाल उपकरणों को प्रयोग में ला रहे हैं। ऐसे में इसके हर बार इस्तेमाल से पहले मास्क और कैनुअल को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लें। जिस कमरे में रोगी को ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। कब अस्पताल जाना जरूरी हो जाता है? विशेषज्ञों के मुताबिक घर पर ऑक्सीजन थेरेपी देने के साथ आपको रोगी की स्थिति पर भी नजर बनाकर रखना जरूरी है। चूंकि कोविड जैसे बीमारी में हालात तेजी से खराब हो सकती है, ऐसे में समय पर समस्याओं का निदान बेहद जरूरी है। यदि रोगी में ऐसे लक्षण दिखे तो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। ओठ, चेहरा या जीभ का काला पड़ जाना, रोगी का ज्यादा देर तक बेहोश रहना और ना जागना, ऑक्सीजन के उपयोग के बावजूद बेचैनी का अनुभव होना, रोगी के लक्षणों का गंभीर होते जाना। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।